नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट, ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। हम इस लेसन्स को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, जैसे कि फ्रूट्स, टॉयज, उस सारी चीज़ को लेकर हम समझेंगे। ओके, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी लर्निंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप समझिए कि रेशियो क्या होता है। मान लो मेरे पास 2 एप्पल्स है, ठीक है, और मेरे पास 6 बनानाज है। ओके, तो मेरे पास 2 एप्पल और 6 बनानाज है। ओके, अब हम इस दोनों को कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। कि मेरे पास जो एप्पल है, ओके, और एप्पल 2 है और 6, और ये मैं इसको जो कंपेयर करूंगा उसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक है, ओके, उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। अगर मुझे कंपेयर यहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 एप्पल है, तेरे पास 6 बनाना है, तो उसको कंपेयर करते कितना आएगा? ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम? रेशियो बोलते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 2, ओके, इज टू 6। ओके, अब देखिए, जब ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे ये इवन है और ये इवन है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करूँ? देखिए, 2 जो होता है उसको मैं डिवाइड 2 करूंगा, फिर मैं 6 को भी उसी से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे आंसर इधर 1 आएगा, इधर कितना आएगा? 3। तो यहीं पे भी मेरा रेशियो बनता है कि 1:3, आसान भाषा में। ठीक है, हाँ, और एक बार बताता हूँ। मान लो मेरे पास 2 एप्पल है और 6 बनानाज है। मुझे क्या करना है, इस पे कंपेयर करना है कि मेरे पास जो है वो रेशियो कितना है। देखिए, इसका बराबर, इसका मतलब है, देखिए मैंने क्या लिखा? 2:6। इसका मतलब है मेरे पास एक एप्पल होगा तो आपके पास 3 बनानाज होगा। वही होता है कंपैरिजन। अब देखो, अगर हमारे पास 2 एप्पल हो गए तो यहाँ पे कितना होगा? 6 हो जाएंगे, ऑलरेडी पता है। अगर हम बस 3 बना एप्पल होंगे तो आपके पास कितना होंगे? यानी मैंने क्या किया इधर, देखिए यहाँ पे 3 किया तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि मुझे रेशियो तो 1:3 ही रखना ही है। क्योंकि अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके साथ भी क्या करूँगा? 3 मल्टीप्लाई ही करूँगा। समझ में? और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 टेडी है। ठीक है, टेडी बियर है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। ठीक है, और 2 टॉयज कार है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में बड़ा कर दो। ठीक है, लेटर का साइज। तो अब इसका कंपेयर कैसे करें? एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे टेडी लिख रहा हूँ, ओके, टेडी बियर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टॉय कार लिख रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि टेडी, ये टेडी बियर के लिए क्या है और टॉय कार के लिए क्या है। टेडी बियर के लिए कितना है? 4 है, तो मैं टेडी बियर के लिए इधर ही 4 लिखूंगा, ना कि ये इधर उधर नहीं करना है। अगर इधर करो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और टॉय कार के लिए मुझे 2 लिखना है। अब इनके बीच में जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा? 4:2। ओके, अगर इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 जो होगा, ये देखो, ये भी इवन है, ये भी, इन दो से क्या हो जाएंगे? इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा कौन सा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 4/2, फिर यहाँ पर आते 2/2, फिर मेरा मिलेगा कितना? 2, और इधर मिलेगा कितना? 1। तो इसका रेशियो 2:1 भी हो जाएगा।
ओके, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करें, फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास 2 टेडी बियर होगा तो आपके पास 1 टॉय कार होगा। ये होता है कंपेयर करना, यानी जहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसी को बोलते हैं क्या है, रेशियो। बेसिकली एक और दो बीच के, मतलब एक और दो, ओके, चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, उसी को बोलते हैं क्या, रेशियो। ओके, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास पेंसिल बॉक्स है। ओके, पेंसिल बॉक्स में आपके पास 5 जो पेंसिल है वो कैसे लिखूं, रेड पेंसिल है। ओके, और कुछ और कितना लो, 10 जो कि ग्रीन पेंसिल है। ओके, एक तो 5 रेड पेंसिल है, तीसरा कितना, 10 ग्रीन पेंसिल आपके पास है। अगर मैं मुझे पूछा जाए कि ये जो यहाँ पे ग्रीन पेंसिल का और रेड पेंसिल का रेशियो होता है, मुझे ग्रीन पेंसिल कितना, अब मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ, देखो पहले ऊपर रेड पेंसिल लिखा था, अब सोचिए सर पहले ही क्यों नहीं लिखा, ये 5 स्टूडेंट हो चाहिए, ऐसा नहीं, पहले जो है उसी को पहले लिखना है। जैसे ग्रीन पेंसिल तो मुझे ग्रीन पेंसिल कितना दिया, 10 लिखना है, रेड पेंसिल दिया तो 5 लिखना है। ओके, 5, तो इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या, मुझे रेशियो लिखना है, यानी जहां पे दिया होगा, जैसे ग्रीन पेंसिल पहले, तो ग्रीन पेंसिल के अंदर ग्रीन पेंसिल के लिखना है कितना नंबर दिया है, और रेड पेंसिल के नीचे रेड पेंसिल का भी मुझे क्या करना है, लिखना है। और 10 5 इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि 10 5 के सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि 5 से 5 की टेबल में आता है, 5 और 10 आता है, दोनों आते हैं, तो इसको मैं क्या करूं, 10 डिवाइडेड व्हाट, 5 कर दूं, फिर 5 डिवाइडेड व्हाट, 5 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी जो यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1। 10:5 ही रेशियो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कि ये वाला, ये क्या, इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा, मतलब ये जितना है वो भी इतना है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी, ये जो ये वाला निकल के आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाई। ओके, ये सारी चीज होता रहता है। और भी कुछ, जैसे कि मान लो आप एक क्लास में हो, वहां पे 8 बॉयज है, ठीक है, 8 बॉयज है, और यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं। अगर मैं देखो, ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे रेशियो निकालते हैं, सिर्फ कंपेयर करना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कंपेयर ही करना है, कि यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे 8 बॉयज है, फिर 4 गर्ल्स है, मुझे उनके पीछे कंपेयर करना है, कितना बॉयज कितना गर्ल। देखो यहाँ पे अगर मुझे दिया जाएगा कि कंपेयर विथ गर्ल टू बॉयज, ओके, फिर यहाँ पे बोला जाएगा कंपेयर बॉयज टू गर्ल। ओके, तो कंपेयर बॉयज टू गर्ल, और कंपेयर क्या करना है, गर्ल्स टू बॉयज, तो मेरा क्या होगा, गर्ल्स कितना है, 4 है, तो 4:8 हो जाएगी। यहाँ पे कितना होगा, पहले बॉयज, तो यहाँ पे 8:4। ये बात समझ में आ चुका है। ओके, ये होता है कंपेयर करना। फिर इसको तो हम बाद में, ये दूसरा काम है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी देखो, अभी इसको 2 से काट देंगे, ऐसे डिवाइड करके करोगे, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से तो हो जाएगा ना, 2 से क्यों करना है, 4/4, फिर 8/4, यहाँ पे मेरा आएगा 1, यहाँ पे आएगा कितना, 2, यानी मैं इसको 1:2 रेशियो में भी लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे उल्टा, उसका उल्टा, 2:1 रेशियो। आपको रेशियो का जो चीजों क्लियर हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेशियो के बारे में सिर्फ आपको याद रखने की, मुझे कंपेयर करने एक दो के बीच में। ओके, ओके, वहां पे 3 चीजें भी दे सकते हैं, अब यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दिया है, फिर ऐसा कुछ आएगा, जैसे कि मान लो और कुछ ऐसा आता है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ
मैन है, ओके, फिर वुमेन है और फिर चाइल्ड है। बताया जाएगा कि यहाँ पे मैन है जैसे कि 15 है, फिर वुमेन है वो भी 15 रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये 12 है, फिर यहाँ पे चाइल्ड जो है 7 है। तो मुझे बताओ, ओके, मैन, वुमेन और चाइल्ड का रेशियो कितना है? तो मैं सिंपल से लिखूंगा, मैन कितना 15 है, तो जो पहले उसी को लिखना है। मैन 15 है तो पहले 15 लिखना है, फिर वुमेन कितना 12 है, ओके 12 लिखना है, फिर 7, इसको 7 लिखना है। ये बन जाएगा ABC का रेशियो। ओके, समझ में आ चीजें? ओके, अगर पूछे कि नहीं मुझे इस तरह नहीं, मुझे इस तरह का लिखना है, पहले आप चाइल्ड का लिखिए, फिर मैन का लिखिए, फिर वुमेन का, इनका रेशियो कितना होगा? अगर आप जैसे चाइल्ड का चलिए कितना 7 है तो मैं 7 लिख दूंगा, मैन के लिए कितना है 15 है तो मैं 15 लिख दूंगा, वुमेन के लिए कितना है 12 है तो मैं 12 लिख दूंगा। तो इससे बनता है रेशियो कंपेयर करके। ओके, अगर आप मान लो ये एक लाइन पे दिया है और इसको आप ऐसे लिख दोगे, तो ऐसे लिख दोगे यहाँ का, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हर वक्त आपको ध्यान रखना है, ओके, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो रेशियो होता है वो यूनिट के साथ यूनिट का कंपैरिजन होता है, ओके, यूनिट के साथ यूनिट का, जैसे कि मीटर टू मीटर, किलोमीटर टू किलोमीटर, ओके, पर्सन टू पर्सन, इस तरह का हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपैरिजन, वो होता है, ठीक है। और एग्जांपल एक ले लेते हैं चॉकलेट और कैंडीज का, ओके, आपको बहुत पसंद है चॉकलेट और कैंडीज, ओके। देखिए, मान लो आपके पास चॉकलेट से 9 और कैंडीज कैंडीज है यहाँ पे मान लो 11, तो मुझे पूछा जाएगा कि बताओ मुझे चॉकलेट और कैंडी का रेशियो कितना है। तो सिंपल से लिखूंगे 9:11, क्योंकि मुझे क्या पूछा चॉकलेट और कैंडी का, पहले चो फिर आएगा के, पहले चॉकलेट के लिए 9, यहाँ पे 11 हो जाएगा, कैंडी के लिए 11, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 9:11, यानी हर एक 9 चॉकलेट के लिए 11 कैंडीज है। ये होता है कंपैरिजन। समझ में आ गया चीजें? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क भी है, ओके। आप इसको ध्यान से देखिए, पहले इसको पढ़िए कि यहाँ पे तो होमवर्क भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप इसको अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, वरना आप इसको रखिए बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ओके। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, कभी में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करो याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एप्पल्स है और यहाँ पे 4 ऑरेंजेस है। अब मुझे बताओ यहाँ का रेशियो कितना होगा, अगर मैं पूछूं, यहाँ पे दिया देखो क्या है, पहले एप्पल्स या ऑरेंज है, पहले एप्पल फिर बाद में ऑरेंज, तो मुझे एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकालना है, ओके। अब मुझे होता है रेशियो, रेशियो ने आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही फिर एप्पल का है तो 2 है, फिर ऑरेंज का 4 है, मैं इसे छोड़ो नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई जब तक नहीं करूंगा तो वो तो होगा, लेकिन वो इक्विवेलेंट रेशियो बन जाएगा, लेकिन वो कभी कभार गलत ही मानते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके। 2:4 तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2, तो मेरे रेशियो हो जाएगा 1:2। अभी कैसे करते हैं पता है आपको, ऐसे करो, 2 है, इसको डिवाइडेड 2 कर, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर, तो 2 से तो कट जाएंगे। फिर इधर 4 है, इसको 2 से करो, ओके। फिर यहाँ पे आएगा कितना 1, फिर यहाँ पे आएगा कितना 2, तो मेरे रेशियो बन जाए 1:2, ठीक है। बच्चों ये गलती बहुत करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता क्या है, यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा है 2 एप्पल्स लिखा है, फिर बाद में लिखा 4 ऑरेंजेस लिखा है, लेकिन होता है क्या है, एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि ये देखो आपको रेशियो बताना है, ऑरेंज यहाँ पे लिखा होगा, एप्पल को इधर लिखा होगा और ऑरेंज को इधर लिखा होगा, ठीक है। बोले ऑरेंज और
एप्पल के बीच में आप रेशियो बताए, तो कितना बताओगे? ये बच्चे गलत के 2:4 लिख दे, ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, जो ऑरेंज वो कितना है 4, उसको लिखना है। एप्पल कितना है 2, तो 2 उसको लिखना है। अब मेरा ऐसे बन जाए 2:1, ये होगा सही। वरना आप ये इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो एप्पल एप्पल के लिए एप्पल रखना है, ऑरेंज ऑरेंज के लिए ऑरेंज रखना है। ये ऑर्डर आपको चेक करना है कि ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या होगा। यहाँ पे 3 रेड बॉल्स है और 6 ब्लू ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए, यहाँ पे रेशियो क्या दिया, रेड एंड ब्लू का रेशियो निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप करें, कर लिया आपने, कितना होगा बताओ। देखिए यहाँ पे रेड ब्लू लिख देते हैं, रेड और यहाँ पे होता है ब्लू। रेड ब्लू में रेड कितना है 3 है, और ब्लू कितना है 6 है, तो इनका रेशियो कितना होगा, कंपेयर करना है। अगर ये मेरे पास 3 रेड बॉल है, आपके पास 6 ब्लू बॉल होगा, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए 3 और 6 ये दोनों 3 के टेबल पे आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, 3 इसको 3 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे 6 लिखूंगा, फिर इसको भी क्या करना है 3 से डिवाइड करना। जो मेरा आंसर निकलेगा यहाँ पे 1 निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलेगा 2। तो 1:2 मेरा रेशियो हो गया, यानी 1 रेड बॉल जब मैं लूंगा उसके साथ 2 ब्लू बॉल आएंगे। ओके, ये होता है कंपेरिजन, ठीक है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक रेड बॉल है, तुम्हारे पास कितना होगा, ये होता है कंपेयर में कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1:2। ये चेक करना है कि ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आता है, एक बास्केट में देयर 1 कैट एंड 3 डॉग। ये तो बहुत इजी, आप अभी बता सकते हो, आराम से बताओ कितना होगा ये। आंसर देख लिया, मतलब कर लिया आपने। देखो अभी यहाँ पे कैट से डॉग है, ऊपर क्या है कैट से, यानी मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों सेम है तो सेम है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा 1 कैट, कैट का और डॉग का रेशियो कितना होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 3, यानी रेशियो बन 1:3। ओके, फिर यहाँ पे 4 बॉयज 8 गर्ल्स, इनका रेशियो कितना, देखो यहाँ पे क्या दे, बॉयज या गर्ल्स, ये आपको कंपेयर करने की क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे करना है, और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि पूरा फुल हो गया स्लाइड, एक हटा देते हैं, इसको करते हैं, ऑलरेडी ये 3 कर चुके हैं, फिर ये वाला आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 गर्ल्स है, 8 4 बॉयज और 8 गर्ल्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, पहले बॉयज लिख दूंगा, बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है। बॉयज कितना है 4 है, गर्ल्स कितना 8 है। आपके स्कूल में आप कोशिश करें, आपके स्कूल में जो बॉयज है गर्ल है, आप देखिए कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल, उनके बीच में भी कंपेयर कीजिए। ओके, मान लो यहाँ पे 4 बॉयज है तो यहाँ पे 8 गर्ल्स है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो 4 के टेबल पे आ जाते हैं, और दोनों इवन नंबर तो 2 से भी कट जाएंगे, तो मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। कभी बड़े बड़े नंबर थे उसका कॉमन फैक्टर निकल के करना है, लेकिन आपको अभी बेसिक सीखना है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, वैसे निकल वो तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन ये पहले ध्यान रखिए कि ये जो रेशियो ऐसा है, कैसे होता है, कैसे निकल, रेशियो किसको बोला जाता है। ओके, दोनों चीजों के बीच में, ओके, और इसे से हम ऐसे मान लो कि चीजों के बीच में जो कंपेयर होता है उसी को हम रेशियो बोलते हैं। इस तरह ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, इधर 8 हो जाएगा, तो मैं ऐसे करूंगा। ओके, 4 यहाँ पे कर दूंगा 4, फिर ये हो जाएगा कुछ 1, फिर यहाँ पे 8 है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1:2 रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, बॉयज टू गर्ल्स हो जाएगा। ओके, और ये जो लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप खुद करें। ओके, और मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। ओके, बहुत इजी, देखिए पेंसिल इरेजर दोनों सेम ऑर्डर पे है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखना है पेंसिल और इधर लिखना इरेजर। ओके, इसका 5 है और इसका 10 है, उसको काट दो, फिर 5 1 5 2, 1:2 रेशियो हो जाएगा मेरा। ओके, आई थिंक जो रेशियो क्या होता है,
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट चलते हैं प्रपोर्शंस के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रपोर्शंस भी थोड़ा सा इस तरह का है, सेम ही है, ठीक है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, रेशियो कंपैरिजन करते हैं, ओके। और प्रपोर्शंस होता है इक्वल रेशियोज होता है क्या, प्रपोर्शंस। ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। इक्वल रेशियोज क्या होता है, प्रपोर्शंस होते हैं। और इसको आप ऐसे भी याद रखो, जब हाँ, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं उसे कहते हैं प्रपोर्शंस। जैसे कि यहाँ पे 1:2, 2:4, ये दोनों इक्वल है। कैसे, देखिए और एक बात, जो 1:1:2 है ना, मैं इसको 1/2 इस तरह का भी लिख सकता हूँ, ओके। जो 2:4 है, मैं उसको 2/4 भी लिख सकता हूँ। तो प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर, जैसे कि देखो कैसे होता है बराबर, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, जैसे कि 1:2, मैं ये इससे क्या करूंगा, इससे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 1 जो 2, ये 2 2 जो 4 आ गया, 2:4 इससे मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यही है, 1:2 इज इक्वल टू 2:4, ओके। ये एक प्रोपोर्शंस है, समझ में आ गया। समझ में आ गया शायद आपको। देखिए, ये भी क्या है, एक प्रोपोर्शंस है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको पहले मैं हटा देता हूँ, देखो। और एक, जैसे कि 2:3 और 4:6, ये भी क्या है, प्रोपोर्शन है, ओके। अब चलो इसको चेक करते हैं कैसा होता है। देखिए, इसको लेते हैं, देखिए, ये तो 2:3 हमारा 3 आ गया। अब 4:6 जो है उसको मैं कैसे करूँ, देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, कैसे, 4:6, इसे मैं क्या करूँगा, 4/2, फिर यहाँ पे 6, कितना मेरा आंसर का 2 आ जाएगा, इधर कितना जाए 3, यानी ये भी 2:3 मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो। अभी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मुझे कैसे लिखना है इसको, अब देखिए ऑलरेडी रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन बन चुका है, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, प्रोपोर्शन बन चुका है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3:5 एंड 6:10। देखिए, इसको मैं ऐसे तो मैं करके इसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3:5 है, तो ये 3 से मैं कर सकता हूँ 2 से 3, फिर 2 से 5, मेरा आ गया क्या, 3:5 रेशियो आ गया। ये भी क्या, इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, लिखूँ कैसे, 3:5 इज इक्वल टू 6:10, ओके। ये भी मेरा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कोई ऐसे दे, क्या ये इक्वल है, कैसे चेक कैसे करोगे। देखिए, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इक्वल केस, देखिए 3:5, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 3/5 इक्वल 6/10। अब देखो,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, 3 × 10 बराबर 30 आ गया। फिर 5 × 6 बराबर क्या है 30। तो इस तरह के हम चेक कर सकते हैं कि ये सेम है कि नहीं। अगर दोनों रेशियो सेम है तो इसको क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये समझ में आ चुका है। रेशियो में क्या है, हम चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं उसको रेशियो बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या है, दोनों कंपेयर है लेकिन दोनों सेम है, दोनों इक्वल रेशियो आ जाएंगे जब उसको क्या बोलेंगे प्रोपोर्शंस बोलेंगे। ओके, इसलिए अब ये देखो यहाँ पे 30 आ गया, इसलिए भी ये भी क्या एक प्रोपोर्शन ही है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जो पेन है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसलिए भी क्या है एक प्रोपोर्शन से। ओके, चलते हैं और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम झगड़ते रहते हैं, चॉकलेट्स के लिए। मैं तो बचपन से बहुत ही, मतलब मेरे भाई के साथ होता था मेरा। ओके, अच्छा ठीक है, और एक फॉर्मूला इसको, जैसे कि मान लो यहाँ पे A:2, ओके, B=C:2D है, तो उसका निकल के आएगा क्या, A × D = B ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है। अब चलो एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चंस भी मिलेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ने अपने 2 चॉकलेट्स लाया, कितने रुपए देके, ₹10 पे। ठीक है, ओके, आपने 2 चॉकलेट ₹10 पे। ओके, अगर पूछा आपने 2 चॉकलेट ₹10 देके तो आपको 6 चॉकलेट लाना है, कितना लाना है 6 चॉकलेट का कितना पैसे देना पड़ेगा। ये भी आता है कि इसमें प्रोपोर्शंस के अंडर। अब इसको इससे रखें, ये चॉकलेट्स ये क्या नंबर है, ये भी नंबर है, पैसा पैसा को रखिए, नंबर नंबर को रखिए। ओके, इस तरह कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, रेशियो हमेशा सेम चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए लिखा जाता है। यानी सेम चीज क्या क्या है, इधर चॉकलेट है 2, इधर भी 6 है, तो ये क्या सेम चीज है, तो इसको बीच में कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, जैसे कि 2:6 और बराबर यहाँ पे 10 है, 2 के लिए 10 था तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे जो ये क्या होगा मुझे पता नहीं, तो मैं इसको कैसे निकालू, वही मेथड्स। पहले क्या करोगे, ओके, 2/6 लिख दो इसको ऐसा, इजिकल टू 10 ओवर कुछ एक्स वगैरह ले लो। एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको एक्स ले लो कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, फिर इसको क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा 2 × x बराबर 6 × 10। ओके, और देखो यहाँ पे ये जो x आएगा तो ये जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा उधर, और इसे डायरेक्ट पे कैंसिल कर सकता हूँ। नहीं, हम कैंसिल डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि अब अभी ये बिगिनिंग है ना। तो 2 से हम इसको काटेंगे, यानी 5 आ जाएगा, ये मेरे आंसर पे 30 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे आंसर क्या हो जाएगा 30। और ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 से कितना मल्टीप्लाई 10 आ जाए, इंटू 5, इंटू कितना 5, तो मैं इससे भी 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये आता है तो आप कीजिए, क्योंकि यही आपको आगे जाके एग्जाम पे बहुत ही फायदा देगा। ठीक है, समझ में आ चीजें। और कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि आपने कई दुकान
गए, फिर यहाँ पे आपने मांगा कि वैसा मुझे 1 ग्लास मिल्क दे दो। ओके, 1 ग्लास मिल्क दे दो। दुकानदार ने बोला बेटा आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। कितना रुपया? ₹5 आपको देना पड़ेगा। 1 ग्लास ऑफ मिल्क के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? 5 रुपये देना पड़ेगा। ओके, फिर इसने बोला कि मुझे तो घर को लेके जाना है और 4 ग्लास। ओके, कितना लेना है? और 4 ग्लास कहाँ पे लेके जाना है? 4 ग्लास ऑफ मिल्क मुझे कहाँ पे लेना है? घर को लेना है। तो यहीं पे मेरा कितना होगा? यहाँ पे मेरा कितना होगा? यानी मैं पूछ रहा हूँ 1 ग्लास के लिए मुझे 5 रुपये देना पड़ रहा है, तो 4 ग्लास के लिए मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा? इसको हम किसे निकाल सकते हैं? प्रपोर्शन में, जैसे कि 1/4 इज इक्वल टू 5/x। सिंपल सा, 1 से कितना मल्टीप्लाई करूँ? 5 किया मैंने, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना है? उधर 5 का, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई, यानी ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा? 20। समझ रहे हो? वरना इसको ऐसे मेथड में करो, सिंपल सा। पहले लिखो 1:4 बराबर 5:, इसको x मान लेते हैं, ठीक है? ये कितना पैसा है उसको x मान ले, x रुपीज मान लेते हैं। फिर इसको लिखो 1/4। देखो इसको कर, और इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको a, फिर b, फिर c, d। ठीक है, इसको उस मेथड से भी कर सकता हूँ। कैसे? a इंटू डी बराबर b इंटू सी। a कितना है? 1 है। d कितना है? x है मेरा। फिर b कितना है? 4 है। c कितना है? 5 है मेरा। यानी मेरा जो x का वैल्यू आ गया 1 इंटू एक्स से x हो जाएगा, फिर मेरा यहाँ पे 20 आ गया मेरा आंसर। इस तरह का मैं कर सकता हूँ फंक्शंस को डाल के। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है। 3 मेरे पास एप्पल है जिसका प्राइस है 30 रुपीज। कितना है? 3 एप्पल है, उसका प्राइस कितना है? 30 रुपीज आता है। ओके, अब मुझे 6 एप्पल चाहिए, तो उसका प्राइस कितना होगा? सिंपल सा, 3 से कितना मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 10, तो उससे भी इतना मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10 6 60। सिंपल सा आंसर। ओके, और आप चाहे तो इसको इस तरह का कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड में ये वाला जो फार्मूला है, पहले इसको बना लो इस तरह का। देखो इसको बनाए कैसे, मैंने बोला था इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर सेम चीजों के साथ होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होगा? रेशियो होगा। अब देखो 3/6 इज इक्वल टू 30/x। ये बन जाएगा हमारा क्या? इसे आप खुद सॉल्व करें और खुद आंसर निकालें। ऑलरेडी क्या है? निकाल चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं वर्कशीट में। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको वही चीज लिखना है। पहले लिख लेना है कि मेरा जो ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी होगा। तो मेरा जो आंसर कैसे निकलेगा ना, ए मल्टीप्लाई डी करूंगा बराबर बी मल्टीप्लाई सी करूंगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे कितना करना है, और सिंपल से कर सकते हो। इसको इससे इसके साथ करो और इसको इसके साथ। ओके, गलती हो गया शायद। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं 3/4 इज इक्वल टू x/16। यहाँ पे कितना आएगा? ओके, इसको काट सकते हैं, जिससे देखो a इंटू डी। हाँ मैंने तो सही बोला था यार।
लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना वो 16 है, तो इसलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम, लेकिन हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा। अब इसको ऐसे करें, 4x बराबर 48, x बराबर 12, तो मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर से हटा दिया सारी चीज। तो ठीक है, ऑलरेडी आपको याद हो चुका हो, देखिए। यहाँ पे कलर भी ले लेते हैं एक। देखिए 3:4 है, बराबर कितना है मुझे नहीं पता। यहाँ पे कितना है, 16 है, तो मुझे इस तरह लिखना है, इसको ए करो, इसको बी करो, इसको सी करो, इसको डी करो, ठीक है। मुझे करना है क्या है, ए इंटू डी बराबर कितना, बी इंटू सी। तो ए होता है 3, डी होता है 16, और यहाँ पे बी होता है 4, और सी होता है एक्स। ये हो जाएगा 48 बराबर 4x। इसको ऐसे कर दो कि 4x बराबर होगा 48। अब इसको क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो, और इसको भी 4 से डिवाइड करो। इसमें दोनों में हम डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जो डिवाइड करेंगे, राइट साइड में डिवाइड करेंगे, राइट साइड में जो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में मल्टीप्लाई। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे 16 आ जाएगा, ओके। तो एक्स बराबर कितना, 16 3 जब 48 है, यहाँ पे 12 आ जाएगा बेटा, ओके। तो हमारे एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 4, ओके। और बाकी जो होमवर्क में और 2 4 कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज खुद को करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 है और 25 है, ऐसे ही करना है। 5 इधर है, इधर क्या है, हमें दिया गया है 25:20, ओके। तो मुझे क्या करना है, 5 यहाँ पे एक्स होगा, इसको ऐसे करो, ये इजी होता है, ठीक है। फिर 20, ओके। इसको ऐसे भी काट सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से भी काट सकते हो, 5 5 जो 25, और 5 4 जा 20, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, और एक तरीके बताता हूँ। देखिए 5, ओके, यहाँ पे कितना एक्स है, इसको देखो 5x है, इजक्वल 25 है, फिर 20 है। ये मुझे बताओ 5 के लिए कितना है, 25 है, ओके। जो x है उसके लिए कितना है, 20, लेकिन यहाँ पे कितना का पता नहीं। देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, यानी मल्टीप्लाई कितना, 5। तो इससे भी यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 5 करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 5 होगा, लेकिन किसके साथ करोगे, 20 आ जाए, 4, सिंपल सा आंसर। इस तरह का भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप जिस तरह का चाहे उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर था 6:8, 6:8 में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 6/8 कर लूंगा, इज इक्वल टू एक्स बराबर, सर एक्स डिवाइडेड 32। अब इसको ऐसे कर, 8 4 जा कितना, 32, एक्स बराबर कितना, 24, यानी मेरे आंसर क्या हो जाएगा, 24, ओके। 7/10, 7 होता है 10, इधर होता है, फिर इज इक्वल टू 21/, एक्स होता है, फिर 7 3 जा इसको कैंसिल करो, फिर एक्स बराबर कितना, 30, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऐसे 9 का हो जाएगा। 9 यहाँ पे कितना होगा, 9 डिवाइड एक्स हो जाएगा, यानी 27/12 हो जाएगा, 9 3 जा 27, ओके। फिर यहाँ पे 4, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और इसको आसान तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको देखिए, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे कुछ लिखना है जो कि यहाँ पे ये इक्वल हो जाए, यहाँ पे 27/12,
ओके, तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, इक्वल टू 27/1 2। तो मुझे क्या करना है, 9x लिखना है, फिर 9 टाइम्स इसको 3 कर देना है, फिर यहाँ पे 3 into 4 कर देना है। इसको इससे ब्रेक कर दो, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। फिर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर 1 और नीचे, यानी ये हो जाएगा ना, x इधर चला जाएगा, 4 x इधर चला जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर x इज इक्वल टू 4 होगा आंसर। ओके, आराम से इसको कर सकते हो, 9 into 3, फिर क्या करो, यहाँ पे 12 आ जाए, यहाँ पे 4 लिख दो। ओके, तो आई थिंक आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की जो बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। ओके, अब देखो, यहाँ पे कंक्लूजन है, रेशियो बराबर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। रेशियो बराबर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और प्रोपोर्शन बराबर इक्वल रेशियो, जैसे कि 2:3 है, तो मैं इसको इक्वल रेशियो कैसे लिखूंगा, 4:, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2, 6। ओके, और कुछ जैसे कि 2:4 बराबर 6:12। ओके, 1:2 बराबर 2:4, ये मेरा क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है। रेशियो कंपैरिजन, जैसे कि 2 चॉकलेट्स 3 कैंडीज, इसके बीच में रेशियो आएगा 2:3। फिर यहाँ पे 3 एप्पल आ गया, फिर यहाँ पे 4 बनाना आ गया, यहाँ पे कितना होगा मेरा रेशियो, 3:4। और मुझे यहीं पे ध्यान रखना है कि चॉकलेट कौन सा है, कैंडी कौन सा है, एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है, उसके लिए मुझे रखना है, ठीक है। ये हो गया कंपेरिजन, मतलब यहाँ पे कंपेरिजन इसलिए हो रहा है कि 3 एप्पल के लिए मेरे पास कितना बनाना होना चाहिए, अगर 3 एप्पल है तो 4 बनाना लेना पड़ेगा। ओके, इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको और भी देखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे 3 4 है, तो मतलब पे 3 एप्पल 4 बना, और मैं इसको करूँ कि 6 एप्पल होगा, तो कितना मैं करूँ, अगर 6 कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँ, 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 8 बनाना। ओके, और दिस द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ को एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।